हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रैमबर्ग बैकलन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक अल्फा हेलो सल्फोन से अल्कीन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अगर वीक बेस लिया जाएगा तो जेड अल्कीन बनेगी मेजर प्रोडक्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाएगा तो ई अल्कीन हमारी बनेगी मेजर प्रोडक्ट। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये है हमारा अल्फा हेलो सल्फोन। यहाँ पर देखो सल्फोन ग्रुप के अल्फा पोजिशन पे एक हेलोजन अटैच्ड है, और जो उसका दूसरा अल्फा पोजीशन है वहाँ पर जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन, तो जो बेस हमने दिया है वो क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपस्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा, जिसकी वजह से हमें 3 मेंबर वाली रिंग जो मिलेगी उसको हम बोलेंगे थायरेन रिंग, क्योंकि ये 3 मेंबर वाली रिंग में एक सल्फर मौजूद है, तो सल्फर की वजह से इसको थायरेन बोलेंगे। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। हमने ये मान लिया है कि जो दो आर ग्रुप हैं वो एबव द प्लेन है, और जो दो एच ग्रुप है हाइड्रोजन वो बिलो द प्लेन है। तो अब क्या होगा, अब सिंपली ये जो दो बॉन्ड है इनकी क्लीवेज होगी, तो ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी, जिसकी वजह से यहाँ और यहाँ रेडिकल आ जाएगा, और इसकी भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो यहाँ और यहाँ रेडिकल आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि दोनों कार्बन पे रेडिकल आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल गया। अब देखो, इस वाले स्पीसीज की अगर बॉन्ड रोटेशन होगी, ये वाली बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट कर सकती है, तो ये जो आर एबव द प्लेन है वो बिलो द प्लेन आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है वो एबव द प्लेन आ जाएगा। और अगर यहाँ से हमारी अल्कीन बनेगी तो जेड अल्कीन बनेगी, और अगर यहाँ से हमारी अल्कीन बनेगी तो ई अल्कीन बनेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी सिलेक्टिविटी। अगर वीक बेस जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर दिया गया हो तो जेड अल्कीन बनेगी मेजर प्रोडक्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस यानी पोटेशियम टॉर्चरी ब्यूटोक्साइड दिया गया हो तो माइनर, तो जेड बनेगी माइनर और ई बनेगी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको सिंपली ये करना है कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो सल्फर है, सल्फर सेंटर में है, और उसके जो दो अल्फा पोजिशन है उनको मैंने येलो कलर में डिनोट कर दिया है। तो इसके जो दो अल्फा पोजिशन है उनके बीच सिंपली एक डबल बॉन्ड आ जाएगी। ठीक है, और ये सल्फर वाली ग्रुप निकल जाएगी, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी निकल जाएगी। ठीक है, तो इस एंड और इस एंड को आपको सिंपली डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यही करना है आपको। तो चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है पोटेशियम टॉर्चरी ब्यूटोक्साइड दिया गया है। अब जैसा कि मैंने बताया था ये है SO2, इसके जो दो अल्फा पोजिशन है इसको मैंने येलो में दिखाया है। हम क्या करेंगे, इस SO2 को भी निकाल देंगे और इस हाइड्रोजन को भी निकाल देंगे, और ये जो दोनों अल्फा पोजिशन है उनको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। SO2 को निकाल देंगे, हाइड्रोजन को निकाल देंगे, और जो दो अल्फा पोजिशन है उनको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर भी SO2 निकल जाएगा, और जो दो अल्फा पोजिशन है उनको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया हमने। चौथा एग्जाम्पल, यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, पर यहाँ पर देखो एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो है पोटेशियम टॉर्चरी ब्यूटोक्साइड, ये है हमारी स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी वजह से हमारी ई अल्कीन मेजर होगी। तो ये वाली जो रिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मेंबर वाली रिंग है, तो यहाँ पर ई और जेड दोनों ही फॉर्म स्टेबल होते हैं। तो जबकि जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये ई और जेड दोनों फॉर्म में रह सकता है, तो जबकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारी ई एल्कीन मेजर होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।